मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर रहे, जहां सीएम भगवान राम के सखा भगवान निषाद राज ग्रहों के जन्म उत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। साथ ही भगवान राम और राजा निषाद से जुड़ी कथाओं और एक जनपद एक उत्पाद पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया। वहीं इस मौके पर सीएम ने कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। जो कोई भी आवाज उठाता था उसको ही मार दिया जाता था, अपहरण कर दिया जाता था, गायब कर दिया जाता था। अब ये नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा। सरकार की पहले दिन से जीरो टॉलरेंस की जो नीति थी, उस जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुसार आज सरकार फिर से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। और मैंने यहां पे कहा है, यहां पे भी निषाद राज का ये भव्य पार्क बना है, मिलन का पार्क। इसने प्रयागराज के नाम को फिर से सार्थक किया है। ये प्रयागराज के नाम को सार्थक करने की व्यवस्था, अगर प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती का मिलन, महामिलन होता है, तो इसी प्रयागराज में भगवान राम और निषाद राज का भी मिलन हुआ है। ये मिलन हुआ है और इसीलिए प्रयाग नाम सार्थक हुआ है। ये प्रयाग नाम यहां पर सार्थक हुआ है और यहां पर विकास के लिए हमने कहा है, जहां पे भगवान राम रात्रि में विश्राम किए, वहां का भी सुंदरीकरण होना है, घाटों का निर्माण होना है। यहां पे और भी सुंदरीकरण के नाम पर कार्यक्रम भी होंगे और विद्युत सौदा भी बनेगा। साथ साथ यहां पर हम लोग ऋषि श्रृंगी, महर्षि श्रृंगी के माता शांता के मंदिर के सुंदरीकरण के कार्यक्रम को, अगर मंदिर है तो सुंदरीकरण के कार्यक्रम को, संस्कृत विद्यालय के पुनरुद्धार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। संस्कृत का अध्ययन हो यह भी करेंगे। और यहां पर जो हमारे केवट, निषाद, मल्ला, ये सभी लोग जो यहां पे निषाद राज की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं प्रयागराज के अपने प्रशासन से कहूंगा कि अभी से योजना बनाएं, इनको अच्छी नौकाएं तो मिले, साथ साथ अगर सीएनजी की नौका भी मिल जाए उसके साथ, तो हमें अभी से व्यवस्था करनी चाहिए। और ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि समय के अनुरूप हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए मैं आप सबसे आह्वान करूंगा। यह हमारी विरासत की प्रतीक है, देव नदी है, दिव्यता की प्रतिमूर्ति है। उनके आशीर्वाद के बगैर हमारा कोई कार्य आगे नहीं बढ़ता, कोई संस्कार आगे नहीं बढ़ सकता। और इसीलिए हम सबके लिए एक अवसर है, दुनिया के अंदर और दुनिया के वासियों के सामने इस प्रकार का सहारा नहीं, जो समृद्ध विरासत आपकी है। और बहनों और भाइयों, आज इसीलिए मैं आया हूं निषाद राज के प्रति नमन करने के लिए, इस प्रयाग की इस पावन धरा को नमन करने के लिए, आप सबके प्रति बधाई देने के लिए, प्रयागराज के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए और 580 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने के लिए भी रामनवमी के पहले निषाद राज की जयंती पर यह सौगात प्रयागराज वासियों को प्राप्त होनी ही चाहिए। इसमें कनेक्टिविटी का भी है। हमारे माननीय विधायकों ने, जनप्रतिनिधियों ने यहां की कनेक्टिविटी के लिए जो धनराशि स्वीकृत कराई है, उसके मार्गों का शिलान्यास और लोकार्पण भी है। मेडिकल कॉलेज की अपग्रेडेशन के लिए उसकी भी धनराशि का यहां पे शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है, पेयजल की स्कीम का, और साथ साथ प्रयागराज के विकास से जुड़े हुए तमाम उन कार्यक्रमों को इसके साथ जोड़ा गया है जो प्रयागराज को एक नई पहचान दिला दे। और बहनों और भाइयों, इसी पहचान को दिलाने के लिए हम लोग, आपको फिर से मैं आपसे कहूंगा कि जहां कहीं भी आवश्यकता पड़ेगी, ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ खड़ी होगी, कदम से कदम मिलाकर के खड़ी होगी।
विकास के लिए और विरासत के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। पूर्वजों की कृपा से, उनके आशीर्वाद से ही हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। उसी कृपा का प्रसाद है आज हम कुछ करने के लायक हुए हैं। और उसी कृपा प्रसाद से अगर सेवा का ये अवसर मिल रहा है तो इस सेवा के अद्भुत अवसर का लाभ प्रयागराज वासियों को प्राप्त होना ही चाहिए। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को निषाद राज की इस पावन जयंती की हृदय से बधाई देता हूं। भगवान राम और निषाद राज के मिलन के इस पावन धरा को नमन करता हूं। ऋषि श्रृंगी और माता शांता के चरणों में नमन करते हुए आप सबको मैं रामनवमी और वासंती नवरात्रि की हृदय से बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम, जय निषाद राज। बहुत बहुत धन्यवाद।